चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस VSAQS answer each of the following question in one word or one sentence or as per exact requirement of the question वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देने क्वेश्चन नंबर 7 write the values of x in interval 0 comma pi for which sin 2x comma 1 upon 2 and cos 2x are in AP। देखिए ये तीन टर्म दी हुई है sin 2x 1 upon 2 और cos 2x ये AP में है। तो इस इंटरवल के अंदर 0 से पाई वाला क्लोज्ड इंटरवल इसमें 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है। तो इस इंटरवल के अंदर x की क्या क्या वैल्यूज होगी जबकि ये तीन टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। sin 2x comma 1 upon 2 and cos 2x are in arithmetic progression। ये अपने को गिवन है और जब तीन टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। देयरफॉर सेकेंड टर्म 1 upon 2 माइनस फर्स्ट टर्म sin 2x is equal to थर्ड टर्म cos 2x माइनस सेकेंड टर्म 1 upon 2। ऐसा हो गया। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके ये कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस साइन 2x को इधर शिफ्ट कर लेते तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस 1 upon 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं विच एम्प्लाइज 1 upon 2 और ये प्लस 1 upon 2 इज इक्वल टू cos 2x माइनस साइन 2x का प्लस साइन 2x हो जाएगा विच एम्प्लाइज ये हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। इसको उस साइड लिख देंगे, इसको इधर लिख लेते हैं साइन 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 1। सीक्वेंस चेंज करके लिख सकते हैं आप आगे पीछे। अब यहाँ साइन 2a का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ cos 2a का फॉर्मूला 1 को कैंसिल करने वाला। साइन 2a का 2 साइन x हो जाएगा इनटू cos x प्लस cos 2x को लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव 1 कैंसल्ड। देखो यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो साइन x इनटू cos x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, इधर 0 बचा 1 कैंसिल होने के बाद। अब यहाँ से साइन x कॉमन निकाल लेते हैं। साइन x कॉमन निकाले तो यहाँ बच जाएगा cos x माइनस एक साइन x बच जाएगा इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर साइन x इज इक्वल टू 0 और cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। ये दो केसेस मिल गए हमको, दोनों केसेस को 1 बाय 1 ले लेते हैं। व्हेन साइन x इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो x की जो वैल्यू है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में दी हुई है। तो ये 0, ये 90 और ये पाई, यहां से यहां तक है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है। ये 0 भी है और ये पाई भी, और इनके बीच की वैल्यू 0 से बड़ी और 180 से छोटी। अब देखो 0 से बड़ी और 180 से छोटी साइन में कौन सी वैल्यू 0 होती है? एक तो आपकी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो विच एम्प्लाइज साइन x इज इक्वल टू साइन 0 एंड साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। अब ये साइन से साइन को कंपेयर कर लो तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, 0 एंड पाई, और ये दोनों वैल्यू जो है क्लोज्ड इंटरवल 0 कॉमा पाई से बिलोंग कर रही है। तो x की तो दो वैल्यू ये हो गई 0 और पाई। अब ये वाला केस ले लेते हैं व्हेन cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। माइनस साइन x को शिफ्ट कर लो उधर तो cos x इज इक्वल टू साइन x
ये cos x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा और इधर 1 बच जाएगा, तो tan x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब फिर वही x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके पाई तक गिवन है, 0 भी इंक्लूड है इसमें और पाई भी है इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो tan x की वैल्यू +1 0 से पाई के बीच में कहाँ होगी, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस होती है, यहाँ पर 1 tan π/4 या tan 45 की वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से 45 डिग्री की वैल्यू लिख देते हैं, which implies tan x is equal to tan π/4। tan से tan कंपेयर हो जाएगा तो x is equal to π/4 और ये π/4 भी आपका 0, पाई से बिलोंग कर रहा है। तो x की कितनी वैल्यू आ गई अपने पास में, 2 ये आ गई और 1 ये 3, और ये तीनों वैल्यू 0, पाई से बिलोंग कर रही है, तो देयरफॉर x is equal to 0, π/4 और पाई। तो x की ये तीन वैल्यू आ गई 0, π/4 और पाई, और ये तीनों वैल्यू 0, पाई से बिलोंग कर रही है, यही आपके आंसर हो गए। ऐसे आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स 2i इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू कोसेक x। देखिए ये दो कर्व दिए हुए हैं, इनके कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मतलब कितने पॉइंट पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अपने को कैलकुलेट करना, तो उसके लिए मैं दोनों कर्व ले लेता हूँ। 2i इज इक्वल टू -1, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y इज इक्वल टू -1/2 एंड सेकेंड कर्व है y इज इक्वल टू कोसेक x। अब देखो ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम दोनों के राइट साइड को इक्वल लिख देते हैं। देयरफॉर कोसेक x इज इक्वल टू -1/2। को आगे सॉल्व करते हैं, कोसेक x को 1/sin x लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू -1/2। साइन को ऊपर कर लो, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, तो ये sin x हो जाएगा और -2/1 तो ये -2 हो जाएगा। अब देखिए sin x की वैल्यू -2 आ गई, सेंस sin थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से ग्रेटर और उसके इक्वल और 1 से लेस या उसके इक्वल होती है, लेकिन अपनी जो वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है, जो इस रेंज के बाहर आ रही है, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। देयरफॉर sin x इज नॉट इक्वल टू -2। अब देखिए sin x इज नॉट इक्वल टू -2 आ गया, इसका मतलब यह है कि x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, दैट इज गिवन कर्व्स का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इसको लिख देते हैं हम, हैंस देयर आर no point of intersections, no points of intersection of the curves that is 0। 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलती है, या कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व में नहीं मिलेगा, दोनों कर्व एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसका सोल्यूशन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2 cos x plus 1 into 4 cos x plus 5 is equal to 0 in the interval 0, 2 pi। देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इंटरवल के अंदर इसका सोल्यूशन सेट हमको लिखना है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन ले लेते हैं। 2 cos x plus 1 into 4 cos x plus 5 is equal to 0। तो either this equal to 0 or this equal to 0, either 2 cos x plus 1 is equal to 0 or 4 cos x plus 5 is equal to 0। तो थोड़ा सिंपल कर दो, which implies ये 1 को शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2। cos x is equal to -1/2 और 5 को शिफ्ट करेंगे तो -5 और 4 से डिवाइड करेंगे तो cos x is equal to -5/4। तो अब देखिए ये -5/4 जो है, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8
और 4 5 से 20, 1.25 आ जाएगी ये वाली, -1.25 आ जाएगी ये वाली वैल्यू, है ना, जो पॉसिबल नहीं है। इसको नॉट पॉसिबल बोल देते हैं, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि cos थीटा या cos x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होती है या उनके इक्वल होती है, मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। ये -1.25 आ रहा जो -1 और 1 से बाहर जा रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब एक वैल्यू बची है आपके पास, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू -1/2। अब इंटरवल दिया हुआ है 0,2π, तो 0 से 2π तक, ये 0 और ये 2π, इसमें 0 भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है और 2π भी इंक्लूड है। क्लोज्ड इंटरवल है, इस डायरेक्शन में चलेंगे, 0, 90, 180, 270 और ये 360, सारी वैल्यूज पॉजिटिव, सारी वैल्यूज इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखिए जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो कॉस की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से एंगल लेंगे, तो यहाँ पे एंगल कैसा होगा? 90 और 180 के बीच में 180 माइनस थीटा ले लेते हैं इसको, और ये 180 और 270 के बीच में 180 प्लस थीटा ले लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पर cos 180 माइनस 60 ले लेते हैं, 60 1/2, cos 1/2 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 180 माइनस 60 कर देंगे तो -1/2 आ जाएगा। cos पाई माइनस π/3, एंड ये वाले क्वाड्रेंट में इसको 180 प्लस थीटा, तो 180 में थीटा कितना, अपॉन टू कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, π/3 प्लस कर देते हैं, कॉस पाई प्लस π/3। इनको दोनों को सॉल्व करके देख लो आप, -1/2 आ जाएगा। देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड साइन प्लस होता है, कॉस है तो पहले माइनस, 180 में नो चेंज, तो माइनस कॉस π/3, और π/3 की वैल्यू 1/2, तो -1/2 आ जाएगा। ऐसे ही है 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो पहले माइनस आ जाएगा, 180 में नो चेंज, माइनस कॉस π/3, और π/3 की वैल्यू 1/2, तो -1/2। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। which implies cos x is equal to cos 3 एलसीएम लिए, 3π माइनस पाई 2π/3, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, एंड cos यहाँ पे 3 एलसीएम लिए, 3π प्लस पाई 4π/3, 4π/3 का मतलब होता है 240 डिग्री, है ना। तो अब cos से cos को एडजस्ट कर लो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2π/3, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, एंड 4π/3, 4π/3 का मतलब 240 डिग्री। 3 से डिवाइड करो 180 को, 60 टाइम्स 64 जा 240, तो 120 का एंगल यहाँ है और 240 का एंगल यहाँ है, ये दोनों भी बिलोंग्स टू 0,2π। यह इंटरवल गिवन था हमको 0,2π। तो बस यही इसका सोल्यूशन सेट हो गया। ऐसे आप इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे, 2π/3 एंड 4π/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन इंटरवल 0,2π, क्लोज्ड इंटरवल है, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन sin स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू 1/4। इस इक्वेशन की इस इंटरवल में x की कितनी वैल्यूज होगी? तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, जितनी वैल्यू आएगी काउंट करके उसको लिख देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज। तो पहले मैं इक्वेशन को ले लेता हूँ, sin स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए ये cos है तो ये sin स्क्वायर को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज 1 माइनस कॉस स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू 1/4। ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, ये -4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, 4 माइनस 1 3, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी मिडिल टर्म 4 cos x को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मींस 4 3 जा
12 cos स्क्वायर एक्स माइनस का आ जाए और प्लस करने पर 4 cos एक्स। तो प्रोडक्ट इसका नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बट सम इसका पॉजिटिव है तो बिगर नंबर को पॉजिटिव लेना है। तो 6 cos एक्स और 2 cos एक्स ले लेते हैं। 6 cos एक्स प्लस का और 2 cos एक्स माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 cos स्क्वायर एक्स माइनस का आ जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो 4 cos स्क्वायर एक्स, which implies 4 cos square x minus 2 cos x plus 6 cos x minus 3 is equal to 0। चेक करके देख लो इसको। माइनस 2 cos x में 6 cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 cos स्क्वायर x हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 4 cos x। दो में से कॉमन निकाल लो, which implies यहाँ से 2 cos x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और cos x और ये -1 बचेगा प्लस 6 cos x और 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 2 जा 6, 2 cos x minus 1 is equal to 0। ये 2 cos x minus 1 वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, which implies 2 cos x minus 1 कॉमन आया तो यहाँ बचा 2 cos x और ये प्लस 3 is equal to 0। देखिए दोनों फैक्टर प्रोडक्ट में है और 0 के इक्वल है, तो दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। Either 2 cos x minus 1 is equal to 0 और 2 cos x plus 3 is equal to 0, which implies 1 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 cos x is equal to 1/2 और यहाँ से 3 को शिफ्ट करेंगे तो -3 और 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x is equal to -3/2, cos x is equal to -3/2। अब देखिए -3/2 का मतलब -1.5 हो गया। cos में वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, उनके इक्वल रहती है तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं अपन, या नॉट पॉसिबल बोल दो, नॉट पॉसिबल, इसको छोड़ देंगे। अब एक वैल्यू आई अपने पास, देयरफॉर cos x is equal to 1/2। अब देखिए अपने को इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई, तो एक क्वाड्रेंट बना लेता हूं मैं। 0 से 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल है तो इसमें 0 भी इंक्लूड है और 2 पाई भी इंक्लूड है, पूरा आ जाएगा। इस डायरेक्शन में चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 0 0 90 180 270 और ये 2 पाई। अब ये वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो कॉस की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से ये दो वैल्यू मिलेगी अपने को, एक ये और एक ये। तो cos x इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू, cos 60 cos पाई बाई 3, एंड ये वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा से ले लेते हैं तो 360 2 पाई माइनस 1/2 किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ले लेते हैं, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई ये और माइनस थीटा। इसको सॉल्व करके देख लो तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है तो पहले प्लस आ जाएगा, 360 में नो चेंज, cos का cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2। अब cos से cos को कंपेयर कर दो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 3, एंड यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 एलसीएम 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों भी जो वैल्यू है ये बिलोंग कर रही है, हमारा इंटरवल है 0,2 पाई, 0,2 पाई क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें बिलोंग कर रही है। 60 डिग्री एंड 5 पाई बाई 3 का मतलब 3 से 180 को डिवाइड करो, 60 65 जा 300, 300 डिग्री, ये 300 है और ये 60, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और 5 पाई बाई 3 का मतलब 300 डिग्री, ये 300 डिग्री यहाँ आ जाएगा, 360 से छोटा। तो ऐसे x की कितनी वैल्यू आ गई, 1 2, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितनी हो गई, 2 हो गई। Therefore the number of values of x is equal to 2। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा था उसने, तो आपको नंबर ऑफ वैल्यूज लिखना है कि x की कितनी वैल्यू होगी इस इंटरवल में। इस इंटरवल में इसकी 2 वैल्यूज है, किसकी, x की। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 3 tan x minus 15 degree is equal to tan x plus 15 degree where x is greater than 0 less than 90 degree find x। देखिए ये कंडीशन दी हुई है तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको ले लेता हूं मैं, 3 tan x minus 15 degree is equal to tan
x प्लस 15 डिग्री, ये 3 को ही रहने दो, tan x माइनस 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो विच एम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan x प्लस 15 डिग्री अपॉन tan x माइनस 15 डिग्री। ऐसा हो गया। ये tan को sin cos में बदल लेते हैं हम पहले, तो विच एम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू tan x प्लस 15 को sin x प्लस 15 डिग्री अपॉन cos x प्लस 15 डिग्री लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर लो, tan x माइनस 15 को sin x माइनस 15 डिग्री अपॉन cos x माइनस 15 डिग्री, ऐसा लिख दिया हमने। अब देखिए डबल फ्रैक्शन में गया तो cos x माइनस 15 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और एक cos x प्लस 15 डिग्री नीचे आ जाएगा, which implies 3 is equal to sin x plus 15 degree into cos x minus 15 degree upon cos x plus 15 degree into sin x minus 15 डिग्री। अब देखिए इधर 3 है तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, और अब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला लगा देते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, कैसा रहता है, a अपॉन बी इजिकल टू सी अपॉन डी हो तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इजिकल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3+1 अपॉन 3-1 इजिकल टू, इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, साइन x प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस x माइनस 15 डिग्री, इसमें डिनोमिनेटर को प्लस कर लो, प्लस कॉस x प्लस 15 डिग्री इंटू साइन x माइनस 15 डिग्री अपॉन न्यूमरेटर है साइन x प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस x माइनस 15 डिग्री, इसमें से डिनोमिनेटर को माइनस कर लो, माइनस कॉस x प्लस 15 डिग्री इंटू साइन x माइनस 15 डिग्री, ऐसा हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए के प्लेस पे x प्लस बी है और बी के प्लेस पे x माइनस 15 है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। डिनोमिनेटर में भी a के प्लेस पे x प्लस 15 है और b के प्लेस पे x माइनस 15 है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, तो नीचे बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ऊपर बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो विच एम्प्लाइज 3+1 4 अपॉन 3-1 2 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से साइन ए के प्लेस पे x प्लस 15 डिग्री प्लस बी के प्लेस पे x माइनस 15 डिग्री, डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए के प्लेस पे x प्लस 15 डिग्री और b के प्लेस पे x माइनस 15 माइनस करेंगे तो माइनस x प्लस 15 डिग्री हो जाएगा, नेगेटिव 15 डिग्री पॉजिटिव 15 डिग्री कैंसल्ड, नेगेटिव x पॉजिटिव x कैंसल्ड, और ये 2 2 जा 4, जो बचा उसको लिख लो, विच एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस एक्स 2x अपॉन साइन 15 प्लस 15 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, विच एम्प्लाइज ये 2 इंटू साइन 30 डिग्री को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर तो ऊपर आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू साइन 2x, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास में है 1/2 इज इक्वल टू साइन 2x, ये 2 से 2 कैंसल, साइन 2x इज इक्वल टू 1 आ गया, साइन 2x इज इक्वल टू 1। अब देखिए अपना जो एंगल है वो x है, बट अपना जो एंगल है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये कंडीशन दी हुई है ऐसी, और यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो 2x आ रहा है, तो 2x वाला एंगल कहाँ पे होगा, इसके लिए 2 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये 2x और 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री, मतलब ये जो 2x वाला एंगल है ये 0 से बड़ा और 180 से छोटा होगा।
यहां से यहां तक, इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और 180 भी इंक्लूड नहीं है। तो 0 से 180 के बीच में साइन में कौन सी वैल्यू 1 होती है? तो 90 की वैल्यू होती है 1, ये वाली, ये 90 पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको साइन पाई बाई 2 लिख लेते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन 2x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। साइन से साइन को एडजस्ट कर लेंगे तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। और ये पाई बाई 4 x की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, if 2 sin square x is equal to 3 cos x where x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2 pi, then find the value of x। देखिए एक कंडीशन दी हुई है और x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं इसी को ले लेता हूं, 2 sin square x is equal to 3 cos x। देखिए इधर cos x है तो ये sin square x को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 3 cos x को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं और माइनस 1 का इंटू कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का हो गया, ये माइनस 3 cos x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 cos x, और ये प्लस 2 का माइनस 2, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हाईएस्ट पावर 2 हो गई। तो मिडिल टर्म 3 cos x को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4 cos स्क्वायर x हो जाए, प्लस करने पर 3 cos x। तो प्रोडक्ट इसका नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, बट सम पॉजिटिव है तो बिगर नंबर को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो विच एम्प्लाइज 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चेक करो, 4 cos x में माइनस cos x का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 cos स्क्वायर x, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 3 cos x। दो में से कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज यहाँ से 2 cos x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा cos x प्लस 2 बचेगा, तो 2 जा 4 cos x। थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लो, और ये 1 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, cos x प्लस 2 और ये cos x प्लस 2, विच एम्प्लाइज cos x प्लस 2 को कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा 2 cos x और ये बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर cos x plus 2 is equal to 0 or 2 cos x minus 1 is equal to 0, which implies cos x is equal to 2 को शिफ्ट कर लो तो माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 को शिफ्ट करें तो प्लस 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x is equal to 1/2। अब देखिए cos की दो वैल्यू आ गई, माइनस 2 और 1/2। ये माइनस 2 तो नॉट पॉसिबल है ना, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होती है या फिर उनके इक्वल होती है। तो अब एक वैल्यू आ गई अपने उसमें cos x इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए cos x की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 आई और इंटरवल है 0 से 2 पाई। ये है 0 से 2 पाई, ये पूरा आ जाएगा यहाँ तक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 0, 90, 180, 270 और ये 2 पाई। अब 1/2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ आती है cos की? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो अपने को दो वैल्यू मिलेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। यहाँ 0 से बड़ी और 90 से छोटी cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? cos 60 की। और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है 360 माइनस 60 कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos π/3 एंड cos 2 पाई माइनस π/3, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करके देख लो,
360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा, 360 में नो चेंज, कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू 1/2, कॉस से कॉस को एडजस्ट कर लो तो x इज इक्वल टू ये पाई बाई थ्री हो जाएगा एक, एंड यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 एलसीएम, 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई थ्री, 5 पाई बाई थ्री, और ये जो दोनों वैल्यू है, पाई बाई थ्री मतलब 60 और 5 पाई बाई थ्री का मतलब 6 5 जा 30, 300, 60 और 300, 60 यहाँ और 300 यहाँ, ये दोनों भी आपका 0 और 2 पाई वाले इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो यही आपकी x की वैल्यूज हो गई। ऐसे आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13, इफ sec x into cos 5x plus 1 is equal to 0 where x is greater than 0 and less than or equal to 90, find the value of x, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है इस इंटरवल में, तो जो गिवन कंडीशन उसको ले लेता हूं मैं, sec x into cos 5x plus 1 is equal to 0, 1 को उधर शिफ्ट कर लेंगे और sec को 1 अपॉन cos लिख सकते थे, इसको cos 5x अपॉन sec x को cos x लिख देता हूँ, ऊपर करेंगे तो sec x हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, ये cos x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो cos 5x इज इक्वल टू माइनस cos x को इधर शिफ्ट कर लो तो cos 5x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, यहाँ cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगा लेते हैं, cos c प्लस cos t का फॉर्मूला 2 cos c प्लस t अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, which implies 2 cos c plus d, तो 5x plus x upon 2 into cos c minus d upon 2, 5x minus x upon 2 is equal to 0, ये 2 की जरूरत नहीं है अपने को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 0 हो जाएगा, ये cos 5x plus x, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x into cos 5x minus x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x is equal to 0, देखिए दोनों टर्म प्रोडक्ट में आ गई, तो इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, either cos 3x is equal to 0 और cos 2x is equal to 0। अब दो केसेस आ गए अपने पास, दोनों को वन बाय वन ले लेते हैं। when cos 3x is equal to 0, अब देखिए यहाँ अपने को इंटरवल दिया हुआ है x की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई बाई 2 से छोटी है उसके इक्वल, और अपना यहाँ पे एंगल 3x है, बट x is greater than 0 less than or equal to पाई बाई 2, तो अपने को एंगल 3x बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर लो सब में, तो ये 0 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 0, इस लेस देन x में करेंगे तो 3x, और इस लेस देन आर इक्वल टू 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये जो एंगल 3x है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 3 पाई बाई 2 से छोटी है उसके इक्वल है, 0 से बड़ी और ये 3 पाई बाई 2 से छोटी, इस डायरेक्शन में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें, लेकिन ये 3 पाई बाई 2 इंक्लूड है, ये 0 से बड़ी है और 3 पाई बाई 2 के इक्वल या उससे लेस है, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ 0 नहीं आएगा। अब cos 3x इज इक्वल टू 0, तो यहां से लेके यहां तक cos में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो देखिए एक तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू, ये पाई बाई 2 के ऊपर cos 90 0 होता है एक, और ये cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 इंक्लूड है इसके अंदर, इक्वल टू का साइन है, तो 3 पाई बाई 2 प्लस 270 डिग्री, cos 270 डिग्री की वैल्यू भी आपकी 0 होती है, तो दोनों वैल्यू अपने को लेना पड़ेगा, तो therefore cos 3x is equal to cos pi by 2 and cos 3 pi by 2, cos से cos को एडजस्ट कर लो, तो 3x is equal to pi by 2 and 3 pi by 2, देखो x की वैल्यू चाहिए तो विच एम्प्लाइज 3 से डिवाइड कर लो इनको, तो x is equal to pi by 2 को डिवाइड करेंगे तो ये pi by 6 हो जाएगा, एंड 3 pi by 2 को 3 से डिवाइड कर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो pi by 2 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों वैल्यू पाई बाई 6 और पाई बाई 2 इस इंटरवल में आना चाहिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 छोटी है उसके इक्वल है, दोनों वैल्यू उसके अंदर आ रही है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2, इसके बीच में आ रही है,
तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अब एक केस और है cos 2x, इसको भी ले लो। एंड cos 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अपना एंगल 2x है और अपने को x की वैल्यू गिवन है, बट x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू π/2। हमको एंगल 2x चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो सबने, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, लेस देन x में करेंगे तो 2x इज लेस देन आर इक्वल टू, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल पाई। तो 2x की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में, और पाई इसके अंदर इंक्लूड है। ये 0 को नहीं लेना है, 0 से बड़ी और पाई से छोटी या उसके इक्वल, ये पाई वाली वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, पाई को इंक्लूड करना है। अब देखो cos 2x इज इक्वल टू 0 में इस 0 से लेके इस पाई तक कौन सी वैल्यू 0 होती है cos में? ये cos 90 की वैल्यू जो होती है ये 0 होती है, और ये 180 तो नहीं होता है, 180 के ऊपर वैल्यू -1 होती है cos की। तो 0 से 180 के बीच में, 180 इंक्लूड है इसमें, कौन सी वैल्यू cos में 0 होती है? तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये π/2, और ये पाई है तो cos पाई की वैल्यू तो -1 होती है, तो ये नहीं लेंगे, सिर्फ एक एंगल लेंगे यहाँ। तो therefore cos 2x is equal to cos π/2। cos से cos एडजस्ट हो जाएगा तो 2x is equal to π/2। तो x की वैल्यू चाहिए हमको, x is equal to π/4। देखिए ये जो वैल्यू आई आपकी, ये आपकी x is greater than 0 लेस देन आर इक्वल टू 90 के बीच में आ रही है, 45 आ रहा है। 45 आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। अब अपने पास में x की कितनी वैल्यू हो गई? x की एक वैल्यू हो गई और दो वैल्यू हो गई, तीन वैल्यू हो गई। तो देयरफॉर करके लिख देते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री, π/6 है, फिर π/4 है एंड π/2। ये तीन वैल्यू आएगी आपकी x की। x इज इक्वल टू 30, 45 और 90, और ये तीनों वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है उसके इक्वल है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके आंसर्स हो। So in this way this exercise has completely done. New MCQ exercise we will start from the new class. Okay, bye.